हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत 6वां अवस्था में संवेगात्मक विकास का अध्ययन करेंगे। संवेगात्मक विकास क्या होता है? संवेगों का विकास। खास तौर से अगर बात किया जाए तो संवेग एक प्रकार से हमारे शरीर में एक उत्तेजना होती है जो हमारे भाव या हमारे भाव भंगिमा इत्यादि के माध्यम से क्या होता है, प्रदर्शित होता है। जिसमें प्रसन्न होंगे तो आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा मुस्कुराता हुआ रहेगा। उसी तरह से प्रसन्नता, दुख, हर्ष, विषाद, ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि सभी चीज़ों में वह परिलक्षित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संवेग। तो संवेग का अर्थ डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से 4-5 प्रकार से उसका अर्थ पढ़िए और आगे के हम लोग वीडियो में देखते हैं 6वां अवस्था में संवेग का। 6वां अवस्था सामान्यतः जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, 6वां अवस्था कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि नहीं, संवेग जो है जन्मजात नहीं होते, जन्म के बाद इसका विकास होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह विचार है कि संवेग हमारे जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं, जो जन्म के बाद धीरे धीरे अवसर के आधार पर वह धीरे धीरे उत्पन्न होकर के परिलक्षित होने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं, प्रदर्शित होने लगते हैं। तो अपना अपना मनोवैज्ञानिकों का मानना है, कहना है। खास तौर से अगर हम 6वां अवस्था में देखें तो संवेग के रूप में तो सामान्यतः बालक रोना, चिल्लाना, प्रसन्नता का भाव, शांत रहना, ये सब जो है प्रदर्शित करता है। जिसमें हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं प्रसन्नता, कष्ट, सुख, दुख इत्यादि के माध्यम से हम लोग उसके संवेगों को देख सकते हैं। परंतु अगर हम बात करें कुछ मनोवैज्ञानिकों का, तो उनके आधार पर अगर हम लोग अध्ययन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब उस तरह से अपनी तरफ से व्याख्या करना अलग बात होती है, प्रामाणिक व्याख्या देना अलग बात होती है। तो सामान्यतः जो बालक होता है 6वां अवस्था में रोना, चिल्लाना, मुस्कुराना, ये सब चीज़ें प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अब हम लोग देखेंगे 2 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों को देखेंगे, जिसमें वाटसन ने कहा कि 6वां अवस्था में वास्तव में संवेग जो है 3 संवेग जो है विकसित होते हैं, या 3 संवेगों का धीरे धीरे विकास होगा। स्नेह यानी प्रेम, भय, क्रोध, इन तीनों का जो है हम लोग 6वां अवस्था में जो है इसका विकास हम लोग देखते हैं, या 6वां अवस्था में यह विकास पाया जाता है, जिस पर बालक जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इसका ध्यान रखिएगा, ये सब गतिविधियों पे क्या करता है, संवेग का इन्होंने ये अर्थ लिया कि किन संवेगों के अनुसार वह प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तब माना जाएगा कि संवेग का विकास है। तो वाटसन के अनुसार इन्होंने बताया 6वां अवस्था में मात्र 3 ही संवेग विकसित होते हैं या विकास होता है, जिनको स्नेह यानी प्रेम, भय और क्रोध में जो है वो जो है ये 3 संवेग जो है 6वां अवस्था में परिलक्षित होते हैं, जिस पर बालक रिएक्ट करता है, क्रिया प्रदर्शित करता है, हाव भाव प्रदर्शित करता है। उसी तरह से अगर हम बात करें ब्रिजेज के अनुसार अगर देखें तो इन्होंने अपने जो है अनुभविक अध्ययन के आधार पर ऑब्जर्व यानी परीक्षा, ऑब्जर्व का मतलब निरीक्षण करके, देख करके इन्होंने जो है विभिन्न बालकों के आधार पर इन्होंने जो है अपने जो है संवेगों के विकास को इन्होंने एक सारणी प्रस्तुत की है, जिसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने ये बताया कि जन्म के समय मात्र जो है संवेग एक मात्र उत्तेजना के साथ उत्पन्न होता है। वह उत्तेजना किसी प्रेम के लिए भी हो सकता है, किसी प्रेम के लिए, किसी कष्ट के लिए, या उसको अपनी आवश्यकता के लिए, जो कुछ भी है, प्रारंभ में उसकी उत्तेजना के रूप में वह संवेग प्रदर्शित होता है। फिर उसके बाद 3 माह तक आते आते बालक उत्तेजना के साथ साथ आनंद और कष्ट का संवेग क्या करता है, प्रदर्शित करने लगता है। तो संवेगों का वो जो मैंने बताया था, मैकडूगल का जो है 14 ठो संवेग, उसके अलावा भी मैंने संवेग बताया था, उसको आपको पढ़ना जरूरी होगा। क्योंकि जब तक आप उन सब चीज़ों को क्रम से नहीं पढ़ते आएंगे, तब तक ये सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। जैसे होता है ना, घर बनता है तो क्रम से घर बने तो ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसे 3 माह तक आते आते ब्रिजेज का कहना है, इनका अध्ययन ये बताता है कि बालकों में 3 माह तक आते आते उत्तेजना के साथ आनंद और कष्ट, ये 2 संवेगों का विकास हो जाता है। उसी तरह से 6 माह तक आते आते उत्तेजना, आनंद, कष्ट और उसके बाद क्रोध, घृणा और भय। 6 माह तक आते आते बालकों में क्रोध और घृणा यानी जो चीज़ पसंद है उससे दूर भागना, और भय यानी डर लगना, ज़्यादा तेज आवाज़ के डर जाना, ये सब संवेगों का विकास होने लगता है या प्रदर्शित होने लगता है। अगला 12 माह तक आते आते यह बालक के अंदर उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय के साथ साथ स्नेह मतलब प्रेम और उल्लास यानी हर्ष संबंधी भी क्या होता है, संवेगों का विकास 12 माह तक आते आते बालक प्रदर्शित करने लगता है। अगला है 18 माह। 18 माह तक आते आते बालक स्नेह और उल्लास यानी ये सब तो होगा ही, उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय
स्नेह, उल्लास और उल्लास के अलावा ईर्ष्या यानी जलन, ईर्ष्या की भी संवेगों का विकास परिलक्षित होने लगता है 18 माह तक आते आते बालक ऐसा बालक बालिका प्रदर्शित करने लगता है। अगला है 2 वर्ष तक आते आते बालक में उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या के साथ साथ हर्ष भी क्या होता है, जैसे आप लोग सब लोग खूब जोर से हंसेंगे तो वो भी हंसने का प्रयास करेगा, हर्ष प्रदर्शित करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह 2 वर्ष तक आते आते संवेगों की विकास को परिलक्षित होने लगते हैं, जो बालक के जन्म से 2 वर्ष की आयु के अंतर्गत देखे जाते हैं। यह किसका अध्ययन था? ब्रिजेज। और वास्तव में जो है वाटसन ने जो है क्रियात्मक रूप में ज़्यादा बल दिया था, इसलिए वाटसन ने संवेगों के विकास को उन्होंने मुख्य रूप से 3 ही बताया था, स्नेह, भय और क्रोध। तो वाटसन का भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से इससे टेट सुपर टेट में क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर भी आप याद रखिएगा कि इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में याद रखेंगे। प्रारंभ का 3-4 तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं वनडे एग्जाम के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि संवेगों का विकास बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ कैसे प्रदर्शित होती है उसको आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।